ॐ श्री गणेशाय नमः। पञ्चमे अंशे एकोनत्रिंशोऽध्यायः। कुन्ती श्रीपराशर उवाच। द्वारवत्यां स्थिते कृष्णे शक्रस्त्री भुवनेश्वरा आजगामाथ मैत्रेय मतेरावत पृष्ठग प्रविशय द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा तथा कथयामस दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितं तव्यानाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता प्रथमं सर्वदुःखानि नीतानि मधुसूदन तपस्वी व्यसनार्थाय सौरिष्ठो धेनुकस्तथा प्रवृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्त्वया कंसः कुवलया पीड पूतना बालधातिनी नाशं नीतां सत्त्वया सर्वे येन्ये जगदूतद्रवा युष्मदो दण्डसम्भूति परित्राते जगत्त्रये यजव यज्ञांशस सम्प्राप्त्या तृप्तिमम् यानि दिवोकसहसोऽहं साम्प्रत् मायातो यनिमित्तं जनार्दन तच्छ्रुत्वा तत्प्रतिकारप्रयत्नमया तच्छ्रुत्वा तत्प्रतिकारप्रयत्नं कर्तुर्महसि भूमोऽयं नरको नाम प्राग्ज्योतिष्पुरेश्वर करोति सर्वभूतानामुपधातं मरिन्दमम् देवसिद्धासुरादीनां नृपुणानां च जनार्दन हत्वा तु सोऽसुरः कन्या रुरुधे निजमन्दिरे क्षत्रं यत्सलीलसत्रावि तजहार प्रचेतसः मन्दरस्य तथा शृङ्गं हत्वान्मणिपर्वतम् अमृतस्राविणि दिव्ये मन्मातु कृष्णकुण्डले जहार सोऽसुरेदित्या वाचत्यैरावतं गजम् दुर्नीतमेतदोविन्द मया तस्य निवेदितं यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्स्वयं परिमृश्यताम् श्रीपराशर उवाच। इति श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान् देवकीसुतं गृहीत्वा वासवं हस्ते समुतस्थौ वरासनात् सचित्यागतमारुह गरुडं गगने चरम् सत्यभामां समारोप्य ययो प्राग्ज्योतिषं पुरम् अरुहोरावतं नागं शक्रोऽपि त्रिदिवं ययो ततो जगाम कृष्णश्व पश्यतां द्वारकौकसां प्राग्ज्योतिषपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनम् आचितामौर्वे पाशे द्विजोत्तम तान् शिषेद हरिपाशां क्षिप्त्वा शक्रं सुदर्शन ततो मूरसमुत्थस्थौ तं जगान च केशव
मुरस्य तनयां सप्त सहस्रांस्तां सततो हरि चक्राधाराग्निर्दग्धा चकार शलभानिव हत्वा मूरं हयग्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज प्रयागज्योतिष्पुरं धीमा सत्वरावान् समुपाद्रव नरकेणास्य तत्राभून् महासैन्येन संयुगम् कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जगने दैत्ययां सहस्रशः शस्त्रास्त्रवर्षः मुचन्तं तं भौमं नरकं बलि क्षिप्त्वा चक्रं दीर्घा चक्रे चक्री दैत्यचक्रः हते तु नरके भूमिर्गृहीत्वादितिकुण्डले उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदं था ब्रवीत् पृथ्व्युवाच यदा मुदतनाथ तव्यासुकरमूर्तिना तव सपर्शसम्भव पुत्रसद्धायं यजायत सोऽयं तवैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातित गृहाण कुण्डले चेमे पाल्यास्य च सन्ततिम् भारावतरणार्थाय ममैव भगवानिमम् अंशेन लोकमायात प्रसाद सुमुखः प्रभु त्वं कर्ता च विकर्ता वसनहर्ता प्रभवोपय जगतां त्वं जगद्रूप स्तूयते च युत किं तव व्याप्तिवर्याप्यं क्रिया कर्ता कार्य च भगवान् यथा सर्वभूतात्मभूतस्य स्तूयते तव किं तथा परमात्मा च भूतात्मा तवमात्मा चाव्ययो भवान् यथा तथा स्तुतिर्नाथ किमर्थ ते प्रवर्तते प्रसीद सर्वभूतात्मा नरकेन तु यत्कृतं तत् क्षम्यतां दोषाय त्वतः सूत सत्वनिपातित श्रीपराशरुवाच तथेति चोक्त्वा धरणीं भगवान् भूतभावन रत्नानि नरकावासा सजग्राह मुनिसत्तम कन्यापुरे सकन्यानां षोडशातुलविक्रम शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामुने चतुर्दष्ट्राङ्गङ्गा शाग्रवान् षट्सहस्रांश्वदृष्टवान् कामभोजानां तथा शानां नियुतान्येकविंशतिं तां कन्या स्थांस्तथा नागां स्थानशावान् द्वारकां पुरीं प्रापयामास गोविन्द ससघो नरककिङ्करे ददृशे वारुणं क्षत्रं तथैव मणिपर्वतम् आरोपयामासः हरिर्गरुडे पतगेश्वरे आरुहा च स्वयं कृष्ण ससत्यभामा सहायवान् आदित्याकुण्डले दान्तुं जगाम त्रिदशालयम् इति श्रीविष्णुमहापुराणे पंचमे अंशे 29वां अध्यायः 29वां अध्याय हिंदी अनुवाद नरकासुर का वध।
श्री पराशर महर्षि ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विद्यमान थे उसी समय मदमत एरावत हाथी पर चढ़कर त्रैलोक्य के स्वामी इंद्र द्वारकापुरी में आए। द्वारका में प्रवेश करके तथा श्रीहरि से मिलकर उन्होंने नरकासुर के द्वारा किए जाने वाले उत्पातों को बतलाया। हे नाथ, हे मधुसूदन, आपने मनुष्य रूप में स्थित रहकर देवताओं के सभी कष्टों को दूर कर दिया। कंस, कुबलिया पीड़, बाल घातिनी पूतना तथा दूसरे भी जगत में उपद्रव करने वालों का आपने नाश कर दिया है। आपके भुज दंड की सत्ता से सुरक्षित त्रैलोक्य में यज्ञ करने वालों के यज्ञ भाव से देवता तृप्त होते हैं। हे जनार्दन, इस समय मैं जिस कार्य से आया हूँ उसको आप सुनकर उसका प्रतिकार करें। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, इस समय पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का स्वामी है। वह समस्त जीवों को कष्ट दे रहा है। वह असुर देवताओं, सिद्धों, असुरों तथा राजाओं आदि की कन्याओं का हरण करके अपने गृह में रखा है। वरुण के जल स्त्रावी छत्र को उसने छीन लिया है। मद्राचल के मणि पर्वत नामक शिखर का उसने हरण कर लिया। हे कृष्ण, उसने मेरी माता के अमृत स्त्रावी दोनों कुंडलों का हरण कर लिया और अब वह ऐरावत हाथी को प्राप्त करना चाहता है। हे गोविंद, इस प्रकार से मैंने उसकी दुर्नीति का वर्णन कर दिया। अब इसके विषय में क्या करना चाहिए, इस पर स्वयं आप विचार करें। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस बात को सुनकर मुस्कुराकर श्री भगवान इंद्र का हाथ पकड़कर सिंहासन से उठे। उसके बाद विचार करके वे आकाश जारी गरुड़ पर चढ़कर सत्यभामा जी के साथ प्रयाग ज्योतिगशपुर में गए। इंद्र भी हाथी पर चढ़कर स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद द्वारका वासियों के सामने श्री भगवान प्रयाग ज्योतिषपुर गए प्रयाग ज्योतिषपुर गए। हे द्विजोतम, प्रयाग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी पर 100 योजन पर्यंत छुरी की धार के समान तक्षण धार वाले मूर नामक दैत्य पाश बिछा रखा था। उन पाशों को श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र को फेंक कर काट दिया। उसके बाद मूर जगा तो भगवान केशव ने उसे मार दिया। उसके बाद श्री हरि ने मूर के साथ 1000 पुत्रों को चक्र की धार की अग्नि से उसी प्रकार से जला दिया जिस तरह कीड़े अग्नि से जल जाते हैं। हे द्विज, वहां पर मूर, हयग्रीव तथा पंचजन को मारकर श्री भगवान शीघ्र ही प्रयाग ज्योतिषपुर आ गए। वहां पर श्री भगवान का विशाल सैन्य संपन्न नरकासुर से युद्ध हुआ। वहां पर भगवान ने हजारों दैत्यों को मारा। अनेक प्रकार के शास्त्रों एवं अस्त्रों का प्रयोग करने वाले पृथ्वी के पुत्र नरकासुर को दैत्य समूह का विनाश करने वाले श्री भगवान ने चक्र का प्रयोग करके 2 खंडों में काट दिया। नरकासुर के मारे जाने पर पृथ्वी आदिति के कुंडलों को लेकर आई और जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण से कहा। पृथ्वी ने कहा, हे नाथ, आप जब आपने वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था उस समय आपके संस्पर्श से यह मेरा पुत्र नरकासुर उत्पन्न हुआ। उसे आपने ही मुझे प्रदान किया था और आपने ही उसे मार दिया। आप इन दोनों कुंडलों को ले तथा नरकासुर के पुत्र की रक्षा करें। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरे भार को दूर करने के लिए आप इस भूलोक में आए। हे अच्युत, आप जगत के कर्ता, पालक तथा संहर्ता है। आप ही इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान है। आप जगत स्वरूप हैं, आपकी मैं कैसे स्तुति करूं। आप ही व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता तथा कार्य स्वरूप है। इस तरह से सभी भूतों की आत्मा रूप आपकी कौन सी स्तुति हो सकती है। हे नाथ, आप ही परमात्मा, भूतात्मा तथा अव्यय भूतात्मा है। अतएव आपकी किस प्रकार की स्तुति हो सकती है। हे सर्वभूतात्मा नाथ, आप प्रसन्न होइए। नरक ने जो कुछ भी किया उसे क्षमा कर दीजिए। उसको दोष रहित बनाने के लिए आपने ही अपने पुत्र का वध किया है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, बुद्ध भवन श्री भगवान ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। उसके बाद श्री भगवान ने नरकासुर के ग्रह से रत्नों को लिया। हे महामुने, अतुल पराक्रम संपन्न श्री भगवान ने कन्याओं के अंतपुर से 16,100 कन्याओं को देखा। 4 दांत वाले 6,000 श्रेष्ठ हाथियों को तथा 21 लाख कम्बोज देशीय घोड़ों को उन्होंने देखा। श्री भगवान ने नरकासुर के भृत्यों द्वारा शीघ्र ही उन कन्याओं, हाथियों तथा अश्वों को द्वारका भेजा।
श्री हरि ने वरुण के छत्र को तथा मणि पर्वत को गरुड़ पर रख लिया। उसके बाद सत्यभामा के साथ स्वयं भगवान गरुड़ पर चढ़कर आदित्य के कुंडल को देने के लिए स्वर्गलोक गए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 29वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।